देखिए, इस आज के वीडियो में बताएंगे आपको क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल, हमारा क्रांतिक कोण, जिसे कहते हैं क्रांतिक कोण हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं सी से, और इसको कहते हैं डिनोट करते हैं टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये कहते हैं क्रिटिकल एंगल। आज हम बताएंगे आपको कब क्रिटिकल एंगल बनता है, कब TIR बनता है। इसके बारे में कुछ फिगर्स बनाए दिखाएंगे आपको। समझ गए, ये टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। अब देखिए, इसमें क्रिटिकल एंगल और टोटल TIR, ये देखिए एक मीडियम है। मान लीजिए हम पूरे में खींचते तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। मीडियम इसको कहेंगे रेडर मीडियम। ठीक है, ऊपर का हिस्सा है रेडर, नीचे का है डेंसर, यानी नीचे का सघन माध्यम है, ऊपर का विरल माध्यम। अगर प्रकाश की कोई किरण हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की जाए, ये प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जा रही, तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा। आप पहले बता चुके थे, ये होगा नॉर्मल। तो क्या होगा, यहाँ से जितना एंगल बनेगा, ये एंगल नॉर्मल से या आई है, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी आर से, क्यों विरल माध्यम है। इसमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल जाती है, दूर हट जाती है। तो ये आई जो है, आर एंगल आर बड़ा हो, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। आर जो है बड़ा होगा आई से, आर जो है आई से बड़ा होगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन, ये हमारा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम, तो अविलंब से दूर हटती प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल में जान जाती है, बता चुके पीछे। और इसी तरीके से और मान लीजिए हम कोई, ये हमारा एंगल बढ़ा दें, इस आई का मान कुछ ज़्यादा कर दें, ये देखिए आई का मान बढ़ा दिया हमने, और बड़ा आई का मान कर दें थोड़ा, ये आई का मान बड़ा कर दें, तो इसका नॉर्मल यहाँ हो जाएगा। तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आई, यानी आई थोड़ा बड़ा कर दें तो ये आर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज ग्रेटर देन आई। अगर हम आई को और बड़ा कर दें, आई को क्या कर दें, आई का एंगल और बढ़ा दें, जैसे यहाँ ये नॉर्मल है, और आई का एंगल हम और बढ़ा दें, ये आई, तो ये जो है इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट आर हो जाएगा, ये आर जो है इस डायरेक्शन चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये आई जो है, आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तब होता है जब रिफ्रैक्शन, मतलब ये आर रिफ्लेक्शन रे जो है 90 डिग्री पर हो जाए, यानी ये एंगल 90 डिग्री जब आ जाता है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये 90, जब किरण, प्रकाश की किरण जब हम इधर जा रही है, जब वो 90 डिग्री पर मूव कर जाए, पहले तो कम बढ़ी थी, फिर थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा हो गई, जब 90 डिग्री पर हो जाती है किरण, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर बता चुके हैं आपको, और ये रेयर मीडियम है। जब यहाँ प्रकाश की किरण 90 डिग्री हो जाता है तो उसको कहते हैं तो आई को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी आई बराबर सी के हो जाता है। आई को क्या कहते हैं, सी। ठीक है, क्रिटिकल एंगल यानी 90 डिग्री है, इसी को सी कोण कहते हैं, यानी आई को क्या कहते हैं, सी, क्रिटिकल एंगल। आई एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब जब प्रकाश की किरण और बढ़ा दें इसको,
यहाँ से बढ़ा दें। देखिए कैसे बढ़ा दें, इधर बिगाड़ दें। इसी तरीके से और बढ़ाते चले जाएं। अगर हम साथ में ही कई बना दिखा दें इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल पहले खींच दें। प्रकाश की किरण यहाँ डालें आई, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में बढ़ा करके कोण। ठीक है, प्रकाश की किरण से चलेगी। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ठीक है, आप समझ गए, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। और जब प्रकाश की किरण इसको आई को और बढ़ा दें, इस तरीके से और बढ़ा दें आई को, तो ये 90 डिग्री पर चला जाएगा। ये आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तब ये आई क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ये आई क्या है, आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो आई बराबर, आई को कहेंगे सी, आई की जगह पर सी कहेंगे। अगर इसको हम आई को और बढ़ा दें थोड़ा, ये बढ़ा दिया आपने आई को और बढ़ा दिया, यानी आई एंगल और बढ़ा दिया, तब ये अपने आप में इधर आ जाएगी प्रकाश की, इधर न जा करके नीचे चली जाए, यानी आई और आर बराबर हो जाएगा, यानी आई इज इक्वल टू आर। यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, अभिलंब है। तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इधर साइड में मूव आई, प्रकाश की किरण यहाँ गई और इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये डेंसर में ही मूव कर गई, डेंसर मीडियम में ही मूव कर गई, रेयर में जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसे कहते हैं TIR। ये क्रिटिकल एंगल है, ये रिफ्लेक्शन है। यहाँ से आई थोड़ा था, तब अब रिफ्लेक्ट हो गया, आई को बढ़ा दिया तो ये इधर साइड में प्रकाश की किरण इसी 90 डिग्री पर इधर मुड़ गई, और जरा बढ़ा दिया आई को, तो क्या हुआ, अपने ही मीडियम में वापस आ गई। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कहलाता है एंगुलर क्रिटिकल एंगल। ये टोटल, इसका मतलब है अगर हम आई बराबर सी है, यानी आई लेस देन सी है, तो क्या होगा, 3 कंडीशंस बनिएगा। यह है आर आई इज लेस देन सी के बराबर, ये वाला मामला। और ये क्या हो गया, आई बराबर सी के बराबर हो गया, और ये क्या हो गया, आई इज ग्रेटर देन सी से बड़ा। ठीक है, तो सी से बड़ा होगा तभी टोटल, तब TIR हो जाएगा। इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, अब देखो इसके बाद में थोड़ी क्रिटिकल एंगल को कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में बताएंगे हम आपको। कैलकुलेशन आप है क्रिटिकल एंगल, यानी कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखिए मीडियम में अभी हम बता चुके थे कैसे बनता था। ये था आपका डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, इसको मान लीजिए μ1 है और इसको मान लीजिए हम μ2 है। जब कोई प्रकाश की किरण इधर चलती है इस तरीके से, तो ये नॉर्मल है, ये हमारा आई एंगल बन गया, और चलती तो इधर साइड में ही जाएगा, ये प्रकाश की किरण इधर चलेगी, इसी क्रिटिकल, ये 90 डिग्री जब मूव करेगा तब ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये देखिए इसका है μ1, ये इसका μ2 है। ये कम, रेयर में तो ये μ1 कम होगा, ये ज़्यादा होगा। अब इसको निकाल सकते थे स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल्स लॉ के अनुसार। स्नेल्स लॉ में क्या करते थे, μ2 साइन आई, यानी μ2 साइन आई बराबर
μ1 साइन 90 अंश, μ1 साइन 90 अंश। अब चूँकि μ1 एक एयर है, μ1 कुछ भी हो, एयर भी हो सकती है, कुछ भी हो, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो अब मान निकाल सकते थे μ1 μ2 साइन आई बराबर μ1 क्या है, यानी μ1 साइन 90 का मान 1 होता है इंटू 1, तो साइन आई बराबर μ1 अपान μ2। जब 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर सी कहेंगे, साइन सी, तो उसका कैलकुलेशन हो गया साइन सी बराबर μ1 अपान μ2। अगर μ1 का मान 1 है, एयर है, तो क्या हो गया साइन सी बराबर 1 अपान म्यू, ये माना जाए। ठीक है, μ2 को हम म्यू मान लें, ये म्यू मान लीजिए, ये एक मान लीजिए एयर है, तो कैलकुलेशन साइन सी कितना आएगा, साइन सी बराबर 1 अपान म्यू। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये सूत्र लगता है तो साइन सी बराबर ये μ1 है, रेयरर है, रेयर छोटा वाला है, रेयरर है, ये है डेंसर है। हमेशा डेंसर को नीचे रखते हैं और रेयर को ऊपर रखते हैं, तब साइन सी बराबर क्रिटिकल एंगल का मान 1 अपान म्यू से निकाला जा सकता है। ठीक है, इतना उतार लीजिए कापी पर। दूसरा सवाल है, ये तो कैलकुलेशन की विधियाँ बता दी इनने, साइन सी का मान कैसे निकाले, क्रिटिकल एंगल का मान निकालना बता दिया, बिगाड़ दें इसको। ठीक, आप कुछ सवाल बताएंगे, सवाल कैसे लगाए जाएंगे क्रिटिकल एंगल के किसी का क्रिटिकल एंगल निकालना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे उसको। फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ एयर, सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड क्रिटिकल एंगल फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर एयर का म्यू कितना होता है, म्यू बराबर 1 मान लीजिए, इसका कितना होता है 1। अब ग्लास का कितना, एंड ग्लास का 1/5 एंड ग्लास का होता है म्यू बराबर 1.5, ये ग्लास का होता है। अब देखिए ग्लास का एक कितना है 1/5। अब हम जानते हैं कि सी का मान कैसे निकाल लेंगे, यानी साइन सी बराबर μ1 μ2 या μ1 मान लीजिए μ1 अपान μ2, ये मान ऊपर रेयर रखा जाएगा और ये मान हमेशा डेंसर होगा। ठीक है, तो साइन सी निकाल सकते हैं, साइन सी रेयर कितना है 1 है, 1 अपान डेंसर कितना है 1/5 है। ठीक, तो साइन सी का मान निकाल सकते हैं। देखिए साइन सी बराबर 1/3/2, अब साइन सी बराबर 2/3। ठीक, अब सी का मान निकाल सकते हैं, सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3, तो इसका लमसम मान होता है 42 अंश। साइन इनवर्स का मान कितना होगा 42 डिग्री, 42 डिग्री होता है लगभग। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए 42 डिग्री होता है। ऐसे साइन 30 का भी निकाल सकते थे। ठीक है, बिगाड़ दें इसको, लगा लीजिए इस सवाल को। अगर मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर ये फाइंडिंग 1 है और यहाँ पर हमने सी का मान कितना निकाला 2/3, यानी इसका मान होता है 2/3 की बराबर। उतार लीजिए इसमें वो हापी पर। अब कुछ सवाल और बताएंगे हम आपको। ग्लास में क्रिटिकल एंगल का मान पता होगा कितना होता है 42 अंश, यानी ग्लास में सी का मान कितना होता है 42 अंश, ये याद रखिए। इसी के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ हम बताएंगे चित्रों द्वारा। नंबर 1 है और दूसरा है और तीसरा है, 4 क्वेश्चन सॉल्व होकर दिखाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इस तरीके का, चलिए हम चारों को अलग अलग करके बताएंगे कई तरीके से।
आप ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन अलग सॉल्व करके बताएं। पहला क्वेश्चन है, ये ग्लास है, ग्लास का कितना होता है 3/2 म्यू। ग्लास का म्यू कितना है 3/2, ये ग्लास है, ठीक है। ग्लास का म्यू कितना है 3/2। बाहर क्या है, एयर है, एयर का म्यू कितना होता है 1। इसके आधार पर लगाएंगे तभी तो सी का मान 42 निकलेगा। ये ग्लास को मान ली, इसको मान लिया ग्लास, इसकी म्यू कितनी होगी 3/2, और ये एयर है बाहर क्षेत्र में, उसका म्यू कितना है 1, तब सी का मान निकलेगा 42 अंश। कोई प्रकाश की किरण यहाँ से डाली गई है इस डायरेक्शन में, कितने एंगल डाली गई 42 अंश। तो इसमें क्रिटिकल या तो TIR का मान निकालना है, या रिफ्लेक्शन हो, तीन चीज़ें देखना है। क्या रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, या क्रिटिकल एंगल बनेगा, क्रिटिकल एंगल, या TIR बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो देखना है। यहाँ से हम इसको नॉर्मल डालेंगे पहले, ये नॉर्मल है। नॉर्मल जब डालेंगे तो यहाँ ये एंगल कितना बनेगा 48 बन जाएगा, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री होता है। ये 42 अंश है तो 48 अंश हो जाएगा। ये क्या बनेगा 48। तो इसका मतलब TIR होगा, 42 से बड़ा है ये, 48 है, तो TIR माने होता है इसी में कवर कर लेगा इस तरीके से, ये बनेगा TIR, यानी 48 पर ही चलेगा। अब जब 48 पर होगा 48 पर निकलेगा मान, अब ये आगे जाएगा तो आगे जा कर के ये देखना है एंगल कितना होगा। ये देखो, ये रेखा समांतर है, ये 48 है तो ये भी 48 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 48 हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल है, उसी डायरेक्शन में ये है, तो ये 48 है 48, और इसका नॉर्मल डाल लीजिए, ये नॉर्मल पड़ गया नॉर्मल, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 42। तो 42 जब होगा, नॉर्मल से जब 42 होगा तो इसी का क्रिटिकल एंगल हो गया। अब क्रिटिकल एंगल के लिए ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी रे इधर गई, फिर इसके बाद रे इधर गई, फिर रे इधर चली जाएगी, इधर गई, फिर इसमें इधर गई, फिर नीचे जाएगी। कैसे जाएगी, नॉर्मल से 42 अंश पर चली थी, फिर 48 हुआ, फिर 48 हुआ, ये भी 48 हो जाए, फिर 42 हो जाए, फिर क्रिटिकल एंगल से नीचे चली जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप उतार लीजिए कॉपी पर बिगाड़ में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये सब 42 अंश के ऊपर है, यानी डिपेंड किस पे करता है, C बराबर 42 अंश का। दूसरा एक ट्रायंगल है, मान लीजिए त्रिभुज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल है, इसका एंगल बना हुआ है आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पर एंगल बना हुआ है, और प्रकाश की किरण इसके ठीक परपेंडिकुलर अविलंबता जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। ये प्रकाश की किरण गई इधर। अब क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 45 रहेगा, 45 होगा। अब इस पर भी नॉर्मल डालिए, जब हम इस पर नॉर्मल डालेंगे जब हम इस पर नॉर्मल डालेंगे, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 45 है तो ये 45 42 से ज़्यादा है, तो TIR लग जाएगा इसमें, TIR किधर हो जाएगा 40 डिग्री, 45 इधर जाएगा, ये 45 बच जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट जिस पर ये किरण बाहर निकलेगी, इसमें TIR का प्रयोग होगा। क्या होगा, TIR से ये डायरेक्ट इधर चली जाएगी किरण, समझ गए कैसे हुआ है। यहाँ से प्रकाश की किरण गई तो यहाँ 45 हुआ, तो ये भी 45 हुआ कि ये नॉर्मल से जब जाएगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जाएगी 45, ये I का मान हो गया, तो TIR लगेगा, मतलब C से अबव संख्या है, तो यहाँ 45 है तो इसमें TIR लग करके नीचे जाएगी प्रकाश की किरण, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, आगे देखिए, इसमें एंगल बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 में 30 अंश का। ये ट्रायंगल बना दीजिए,
अब की बार यहाँ पर 30 अंश है, ठीक है। और प्रकाश की किरण सीधे कंप्लीट इस तरीके से जा रही है, जैसे पीछे जाती थी। जब यह पीछे जाएगी तो ये कितना अंश हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितने अंश हो गया ये, 90 डिग्री। अब ये 30 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक। इस पर भी नॉर्मल डालिए, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से ये कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि 90 डिग्री है ना, 30 हो गया। तो 30 एंगल जब होगा तब ये 44 से कम है, इसके मतलब रिफ्लेक्शन हो गया। यानी C का मान, यानी यहाँ पर I बराबर, I जो कम है C से, तो रिफ्रैक्शन होगा। अगर I बराबर C के है तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। और I इज ग्रेटर देन C है तो क्या होगा, TIR होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कम में है, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, यहाँ से प्रकाश अविलंब है, जब यहाँ पर की प्रकाश की किरण जा रही है इस तरीके से, तो जब प्रकाश की किरण इधर जा रही तो इससे अविलंब से दूर हट जाएगी, तो इस तरीके से दूर हट जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी प्रकाश की किरण, ये मान आएगा रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कितना होगा, जबकि इसका म्यू कितना होता है, 1.5 है और बाहर का म्यू कितना है, म्यू बराबर 1 है, एयर है। अब इसका रिफ्लेक्शन निकाल से स्नेल के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। स्नेल से लाभ निकाला जाता है स्नेल के नियम से, या हम स्नेल का नियम लगा दीजिए, स्नेल से लाभ में लगाइए तो μ1 यानी μ1 साइन आई बराबर होता है μ2 साइन आर। अब μ1 कितना है, 1.5 मान लीजिए, 1.5 साइन आई कितना है, साइन 30 है, ये आई 30 है, आई हो गया, आई कितना है 30 बराबर μ2, ये एयर है, 1 इंटू साइन आर, इससे साइन आर निकाल सकते हैं। तो इसका मान हो गया 3/2 इंटू साइन 1/2 हो गया बराबर साइन आई, साइन आर। तो साइन आई आर बराबर 3/4 हो गया, तो आर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। इसका मान होता है लगभग 49 डिग्री, ये 49 डिग्री के बराबर करीब करीब होता है, 49 डिग्री के बराबर। मतलब साइन आर बराबर होता है 3/4 है, तो आर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4, तो आर बराबर हो जाएगा लगभग 49 अंश बन जाएगा, 49। तो ये एंगल 49 हो जाएगा, ठीक है, निकाल दिया हमने। इस तरीके से ये भी सवाल देखिए सिंपल है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप लोग जो है इनकी तैयारी अच्छी कीजिए, जिससे कि अगले एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं हम इसको कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन चलेंगे इसके बाद में। अब की में ट्रेंगल ऊपर बनेगा 60 डिग्री, कितना कोण बनेगा, 60 अंश बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा। ये एक ट्रेंगल है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक। प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, अब यहाँ से नॉर्मल से आ रही है, ऐसे इस पर जा रही है। ये कितने अंश है, 90 अंश कोण है, ये 90 डिग्री कोण। ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, 90 डिग्री होती हुई सीधी चली जाएगी, 90 अंश पर हमेशा डायरेक्शन सीधे ही रहता है। तो ये कितने अंश हो जाएगा, ये 30 अंश हो गया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं बना करके, ये तो ये जो ये 30 है और ये एंगल आपका 60 बन जाएगा। जब 60 होगा तो C बराबर 42 होता है, ठीक है। तो 42 से बड़ा 60 है, तो इसके मतलब TIR होगा, इसमें क्या होगा, TIR, टोटल TIR का मान भी यहाँ से 60 अंश हो जाएगा, ये भी 60 अंश होगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मल डाल लीजिए। यहाँ जब नॉर्मल डालेंगे तो ये 60 अंश है,
तो ये एंगल भी 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। ये सीरीज 60 है तो ये एक हो जाएगा आपका 30। जब 30 होगा तब इसमें क्या होगा, यानी आई जो है इसका आर्क इज लेस देन सी होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पर 30 अंश होगा तो 30 अंश है 30 से बड़ा होगा इस तरीके से। अभी हम पीछे निकाल चुके थे 49 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 49 डिग्री। अभी 30 वाले निकाल चुके थे, 30 में कितना आता था 49। तो ये रिफ्लेक्शन इस तरीके से ये इधर साइड में होगा। ये प्रकाश की किरण इधर आएगी, पहले इधर गई फिर इधर जाएगी फिर बाहर चली जाएगी 49 अंश के कोण पर। तो ये एंगल कितना होगा 49। आज तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन त्रिभुज वाले ही बता दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल क्रिटिकल की बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अभी 2-3 सवाल और भी लगाने हैं। फाइंड दी म्यू ऑफ लिक्विड। अब एक म्यू कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब RI रिफ्रैक्शन इंडेक्स भी निकालना, देखो बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। छठा क्वेश्चन है, फाइंड दी रिफ्रैक्शन इंडेक्स RI ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड का कैसे निकालेंगे, जैसे एक ये बना दिया प्रिज्म, ये बना दिया हमने यहाँ पर प्रिज्म। ये एंगल कितना है 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक। इसका ये ग्लास है, इसका म्यू कितना है 1.5 है। इस ग्लास का म्यू कितना है 1.5। और प्रकाश की किरण, और ये जो है एक लिक्विड में रखा हुआ है, लिक्विड है, ये लिक्विड रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है इसका, यानी ये लिक्विड है। म्यू एल बराबर क्वेश्चन, इसी लिक्विड की म्यू ज्ञात करनी है। इसकी म्यू पता है 1.5 है, इसकी म्यू नहीं मालूम है तो वो ज्ञात करनी है। प्रकाश की किरण किधर से कहाँ आ रही है ये भी देख लीजिएगा। प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है इधर से, ये हमारे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री होगा तो सीधी चली जाएगी प्रकाश की किरण। जब 90 डिग्री होता है तो प्रकाश की किरण सीधी जाती है, सीधी जाकर यहाँ तक आई है। अरे भाई चलिए फिर से बना दें सीधी करके। ये 90 डिग्री है तो इस तरीके से प्रकाश की किरण सीधी चली जाएगी इस तरीके से। चलिए ठीक है, तो ये कोण कितना 90 है, ये हो जाएगा आपका 30, क्योंकि 60 और 30 90, ये 90 है ही। अब जब 30 अंश का कोण यहाँ बना तो इसका मतलब यहाँ पर जब नॉर्मल डालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। जब हमने यहाँ से नॉर्मल डालेंगे तो ये 30 है, ये 60 हो गया। और जब ये 60 होगा ये नॉर्मल के, ये हमारी प्रकाश की किरण इधर गई, कितनी पे जाएगी 60 पे जाएगी। तो इसका मतलब जब 60 हो गई तो ये उसी 60 का ही कोण एंगल बनाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, जब ये 60 बनाएगी तो प्रकाश की किरण इस टाइप से चली जाएगी। यहाँ से जो प्रकाश की किरण गई, फिर से देखिए इसको हम पुनः बना के दिखाते हैं आपको, साफ साफ समझ नहीं आएगा इसे। इसका डायरेक्शन जो कैसा ही है, ये ट्रेंगल है, ठीक है। ये 60 अंश कोण है, ये 60 अंश है, ये 60 अंश है। बाहर लिक्विड है, इसका म्यू कितना है म्यू एल है, और अंदर ग्लास है, ग्लास का म्यू कितना है म्यू जी है, इसका मान 1.5 है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। ये हमारा रखा हुआ है लिक्विड के अंदर, जिसका म्यू एल हमें पता लगाना। प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रकाश की किरण उसने यहाँ से डाली, ये डाली यहाँ आई, उसके बाद फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। वो कह रहा है कि प्रकाश की किरण ऐसे पड़ी और यहाँ से होती हुई बाहर तरफ रिफ्लेक्ट हो गई इसी डायरेक्शन में, इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो म्यू एल कितना होगा, अब यहाँ से 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये नॉर्मल है
तो नॉर्मल से ये 90 डिग्री बना, मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर आई का मान हो जाएगा ये आई का मान कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ आई कितना रहेगा, यहाँ पर देखिए 60 है तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई का मान कितना रहेगा, 60 होगा। जब आई का मान 60 हो तो डायरेक्ट इधर चली गई, प्रकाश के क्रिटिकल बना, यानी सी का मान कितना है, 60। क्रिटिकल एंगल का मान कितना है, 60 अंश है। जब क्रिटिकल एंगल का मान 60 अंश है तो हमें ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसका म्यू एल ज्ञात करना है, यानी म्यू एल बराबर क्वेश्चन लिक्विड का म्यू ज्ञात करना है। तो आप देखिए सूत्र होता है साइन सी बराबर, अब इसमें रिफ्लेक्शन इसका ज़्यादा है म्यू कि बाहर के वाले म्यू ज़्यादा है, म्यू बाहर का कम है अंदर का ज़्यादा है, तो म्यू एल ऊपर रखेंगे, म्यू एल अपान म्यू जी, ठीक है। साइन सी बराबर म्यू एल, साइन सी का मान कितना है, 60 अंश बराबर म्यू एल अपान 1.5 यानी 3/2। अब ज्ञात के लिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका मान 3/2, और 3/2 इधर आ जाएगा इंटू 3/2। ये जब इधर जाएगा, अभी फ़िलहाल बाद में इसको कर देंगे, बराबर हो गया म्यू एल अपान 3/2, ठीक। तो म्यू एल कितना हो गया, इधर जाएगा जब म्यू एल बराबर 3/2 है, इसका मान कितना है, √2 है, नॉट ये 1 पॉइंट पर नहीं, ग्लास का मान √2 बताया गया, ये √2 ही है, यहाँ पर लिखेंगे √2, ठीक। तो ये मान कितना हो गया, √2, ठीक, √2 है। तो इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका म्यू एल बराबर √3/2, और ये ऊपर चला गया √2 में, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये √2 नीचे आ जाएगा, तो म्यू एल कितना हो गया, म्यू एल बराबर √3/2, ये मान आ जाएगा। म्यू एल कितना हुआ, √3/2, इस बीच से लग जाएगा। अगर चाहो तो आप इसको उतार लीजिए, फिर ऐसे भी लगा सकते हो, दूसरा भी फार्मूला आ जाएगा लगाने में। फिर से देख लीजिए दूसरी तरीके से कैसे लगेगा। सी बराबर 60 अंश है। अब देखिए म्यू साइन म्यू वन साइन I1, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। म्यू वन क्या है, म्यू वन इसको मान लिया हमने, इसकी रूट म्यू कितनी है, √2 है, और साइन सी का मान कितना है इसमें, 60 मान है, साइन आई का मान 60 है, बराबर म्यू टू कितना है, म्यू एल है, और साइन आर का मान कितना है, 90 अंश है, क्योंकि ये 90 अंश है। तो म्यू टू साइन 60 मान होता है √3/2 बराबर म्यू एल। तो म्यू एल कितना हो गया, √3/√2। ये देखिए लिक्विड ऑफ, जो लिक्विड है जिसमें ये रखा है प्रिज्म, तो उसका म्यू एल हमें ज्ञात करना था, यानी म्यू एल ज्ञात करने क्वेश्चन था, ठीक है। देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। ये क्रिटिकल एंगल, हमें इसका मान म्यू को मान ज्ञात करना था। ये एंगल क्रिटिकल एंगल था, प्रकाश किरण आई 30 डिग्री पे टोटल रिफ्लेक्शन होकर के ये साइन 60 पर वगैरह इधर जा रही है, इसका मतलब ये 90 डिग्री पर है। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। तो क्रिटिकल एंगल का मान हमें यहाँ पर रख के 60, यानी सी का मान यहाँ निकलेगा, और आगा करके हमने म्यू एल ज्ञात कर लिया। ठीक, बिगाड़ दें, ठीक। अगले सवाल में है सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन। क्वेश्चन है, सर आपने सुना होगा सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन, ये क्या चीज़ होता है, सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन।
ये क्या चीज़ होता है, जैसे कोई यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, तो ये इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक h है, ठीक है, इसकी हाइट h है। बाकी सब इसमें लिक्विड पानी भरा है, आपने देखा होगा पार्कों में बल्ब लगे होते हैं, पानी भरा हुआ है। तो एक प्रकाश की किरण जब हम यहाँ से डालेंगे, यहाँ से इसका लिप चलेगा, तो क्या होगा, इसमें आगे तक प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ से। तो क्या होगा, इसमें जब प्रकाश की किरण इधर जाएगी तो यहाँ पर ऐसा होगा इस तरीके। तो यहाँ पर ये हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ऊपर है रेरर मीडियम, नीचे बीच में है डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। जब प्रकाश किरण डेंसर से रेरर में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ये अविलंब है, यहाँ से ये प्रकाश किरण दूर हट जाएगी पहले, ठीक। इधर गई प्रकाश की किरण, यहाँ से लाइट है, ये यहाँ लाइट पॉइंट है, क्या पॉइंट है यहाँ पर, लाइट, LIGHT। जब जाएगी प्रकाश किरण तो यहाँ से दूर हट जाएगी, और भी प्रकाश किरण जाएंगी तो कई है, तो वो भी दूर और ज़्यादा दूर हट जाएगी। जब कभी कभी ऐसा होगा कि ये कंडीशन आएगी तो ये प्रकाश की किरण क्रिटिकल एंगल में पहुँच जाएगी, ठीक, क्रिटिकल एंगल, ये नॉर्मल है, ये R है, ये और बढ़ जाएगी। और जब प्रकाश किरण और जाएगी ये, तो पुनः अपने वापस लौट आएगी। टोटल यहाँ पर टोटल TIR हो जाएगा, प्रकाश की किरण में TIR होगा। तो यहाँ पर C है, ये एंगल क्या बनेगा यहाँ पर, C एंगल पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक। इसी तरीके से ये ऐसे बन जाएगा, और इसी तरीके इधर भी होगा यही बात, ऐसे जब डालेंगे यहाँ पर इस तरीके से पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कैसी चली जाएगी, प्रकाश किरण यूँ चली जाएगी, प्रकाश किरण इधर चली जाएगी, प्रकाश किरण इधर चली जाएगी, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। अब जब यहाँ से इधर साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हमें एक सर्किल बना, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सर्कुलर बन जाएगा, ये सर्किल टाइप, इस तरीके से ऐसे ये सर्किल में चलेगा। सर्किल में फुहारा से लाइट आती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अभी तक तो चित्र हमने बना दिखा दिया आपको, आप बना लीजिए और अच्छे ढंग से, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार और, यहाँ पर ये लाइट है और इसकी ऊंचाई कितनी h है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण इधर गई, एक दूसरी इधर हो गई, तीसरी इधर हो गई, और चौथी इधर हो गई। इस तरीके से इधर भी एक प्रकाश किरण दूसरी गई, तीसरी गई, और चौथी गई। पहले यहाँ से जब जाएगी, ये डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेरर मीडियम है, यह ऊंचाई h है। यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, जब तीसरी जाएगी तो ये नॉर्मल से थोड़ा हट जाएगी, ये और हट जाएगी, और यहाँ जाकर ये क्रिटिकल में चली जाएगी, यहाँ पर ये वापस चली जाएगी इंटरनल, ठीक। और इसी तरीके से इसमें भी प्रकाश के अंदर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और इसमें कहाँ नॉर्मल चली जाएगी, ये हमारी नीचे चली जाएगी TIR में। तो यहाँ से एक सर्किल बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे इतने बीच में फुहारा, इतने बीच में लाइट दिखाई पड़ेगी, ठीक। ये होगा सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का R कहलाएगा, रेडियस R, ठीक। प्रकाश की किरण इधर चली गई, इधर चली गई, नॉर्मल से दूर हटती, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है। इस तरीके से सर्किल बन जाएगा, ये सर्किल। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट यहाँ बनेगा, ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, जहाँ पर ये 90 डिग्री मूव करेगा ये एंगल, तो ये कहलाएगा क्रिटिकल एंगल C होगा, ये क्रिटिकल एंगल C होगा। तो क्या होगा, साइंस यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, तो साइन C बराबर होगा रेरर का तो मान 1 होता है, और डेंसर मीडियम का मान म्यू है, इसको मान लीजिए म्यू, साइन C बराबर 1/μ। अब देखो यहाँ पर एक ये सर्किल ऐसा बन गया। अब ये ट्रेंगल है, ये देखिए एक ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल बन गया, ये C, ठीक है, और ये R है। तो साइन C के मान R/H हो जाएगा। तो साइन C बराबर
आर अपान लंब बटे कर्ण होता है। लंब तो ये आर हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। कर्ण का मान कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें आर का मान हमें ज्ञात करना है। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, साइन सी बराबर है 1 आर अपान आर स्क्वायर प्लस एच। अब साइन सी का मान 1 अपान म्यू है, 1 अपान म्यू होता है। तो आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए 1 अपान म्यू स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका तिहरे गुणा करके मान निकाल लीजिए। आर स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पक्षांतर कर लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर एच अपान अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये हमने रेडियस ज्ञात कर दिया। इसका रेडियस कितना आएगा? आर बराबर एच अपान म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस आर का मान देखो हमने निकाल दिया। आर बराबर कितना निकला? एच अपान म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बना लीजिए कापी पर और फिर आगे अगला इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप उतार लीजिए इसको अपनी कापी पर, कॉपी कर लीजिए। हेलो बच्चों, देखिए ए पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर। एच का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर 8 सेंटीमीटर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आर बराबर होता है एच अपान अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हाइट कितनी है? एच का मान 8 सेंटीमीटर है। ए पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर बेलो ए ग्लास स्लैब ऑफ आर आई। ये म्यू को मान दिया है। म्यू कितना दिया है? 5/3। फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट इमर्ज। अब फाइंड द एरिया ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एरिया। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो हम कैसे लगाएं? पहले आर का मान निकाल लीजिए। आर बराबर होता है एच अपान अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आर बराबर हो जाएगा, एच कितना है? 8 है, अपान म्यू स्क्वायर। म्यू कितना है? 5/3 है, तो 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। इससे आर निकाल लेंगे तो आर कितनी निकलेगी? आर बराबर 8 अपान अंडर रूट यानी 9 यहाँ हो गया 25 माइनस 9। ठीक है, 25। अब यहाँ आर कितना हो जाएगा? आर बराबर होगा 8 इंटू 3। ये 9 का वर्गमूल 3 ऊपर चला गया और 16 का वर्गमूल हो गया 4। 4 दूनी 8, 4 काट दीजिए। आर कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। ये आर का मान निकला है 6 सेंटीमीटर। अब इसका हम एरिया ज्ञात कर सकते थे। एरिया कैसे निकालते थे? पाई आर स्क्वायर मान रख दीजिए। पाई आर कितनी है? 6 है, तो 6 स्क्वायर हो गई। एरिया हो गई 36 बाई। ये निकलेगी एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी हो। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल देखो कंप्लीट हो गया। ये न्यूमेरिकल उसी बेस पर है जैसे पिछले हमने क्वेश्चन लगाया था, उसी बेस पर न्यूमेरिकल जो सूत्र है, सूत्र के बेस पर न्यूमेरिकल लगा हुआ है। इसमें एच का मान दिया है, म्यू को मान दिया, आर पूछा गया। आर के बाद में इसकी एरिया निकाल दीजिए और इतना बड़ा क्वेश्चन है, बिगाड़ते हैं इसको। अब देखिए मिराज क्या होता है। आपने सुना होगा रेगिस्तान में मिराज कैसे बनता है, रेगिस्तान एरिया में मिराज कैसे होता है। आज हम बताएंगे मिराज के बारे में। मिराज, ये मिराज क्या होता है? मिराज एक TIR पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? TIR पर, यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसके ऊपर मालूम पड़ता है। जंगल जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ की ज़मीन बालू बहुत गर्म हो जाती है। जब कोई चीज़ गर्म होती है, हीट करती है, तो वहाँ पर एक विरल माध्यम होता है और ऊपर जहाँ ठंडी होती जगह तो ऊपर जाकर वो सघन माध्यम हो जाता है। तो नीचे उसका प्रतिबिंब बनता है, तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पानी है। उसी को मिराज कहते हैं।
मिराज का मतलब है जैसे कोई सरफेस है ये, या यहाँ पर कोई पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरण इधर चली गई घूमती हुई, तो यहाँ से जो अभिलंब बनेगा ये आई का मान बढ़ते जाएगा। यहाँ आई कम होगा, फिर ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट बराबर हो जाएगा। और क्रिटिकल पॉइंट होने के बाद में ये पुनः इधर साइड में चला जाएगा, जहाँ पर वो यहाँ पर हमने कोई आदमी देख रहा है। तो ये जो सीधी जो प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ पर, तो ये पेड़ जो है उल्टा दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाई पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी को कहते हैं मिराज। फिर से देखो बता दें इसको हम अच्छी तरीके से। ये तो हमने टेम्परेरी बता दिया आपको। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, सबसे निचला सतह, यहाँ पर बहुत ही हार्ड है, बहुत गर्म है। फिर दूसरी लेयर आई, ये थोड़ी कम गर्म होगी, और ऊपर लेयर आई तो थोड़ी और विरल होगी, सघन होगी, ये और सघन होगी, और ये बढ़ती हुई सघन। यहाँ पर रेयर, बहुत अधिक रेयर मीडियम है, और ऊपर मीडियम डेंसर है। तो क्या होगा, जब ये यहाँ पर रेयर थोड़ा कम ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर थोड़ा डेंसर होगा, और डेंसर ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे नीचे वाले सतह में रेयर रहेगा ये, यानी हॉट होगी, गर्म होगी। गर्म होने के कारण में यहाँ पर म्यू क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर जब हॉट होगी तो म्यू यहाँ पर बहुत कम होगा, डेंसर में होगा। अगर कोई पेड़ यहाँ पर है, ये ऊपर साइड में कोई वृक्ष है, तो वृक्ष से जब प्रकाश की किरण यहाँ इस तरीके से पड़ेगी तो ये इधर जाएगी, यहाँ प्रकाश की किरण इधर पड़ेगी, तो इस तरीके से यहाँ पर अभिलंब से और बढ़ती चली जाएगी कि धीरे धीरे इधर वापस लौट जाएगी। इस तरीके से जहाँ आदमी देख रहा है, यहाँ पूर्ण परावर्तन हो जाए, मतलब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल आएगा, फिर TIR बन जाए, पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। तो पूर्ण परावर्तन के बाद में फिर यहाँ सीधे देखेंगे तो यहाँ पर वही वृक्ष जो है अपोजिट डायरेक्शन में हमको यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो पता लगेगा यहाँ पर कोई पानी ऐसे दिखाई पड़ेगा, मालूम पड़ रहा है यहाँ पर पानी हो। क्यों पानी हो, यहाँ की आई का मान जो ये कम था, आई ये बढ़ता गया और बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्रिटिकल एंगल हो गया, क्रिटिकल एंगल के बाद में पूर्ण परावर्तन हो गया TIR, यहाँ पर TIR लग करके फिर आगे यहाँ से जो हम देखेंगे तो यहाँ पर एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, यही इसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। पता लगेगा, ऐसा लगता है यहाँ पर पानी हो, ठीक, इसी को कहते हैं मिराज। अब अंत में एक क्वेश्चन और छूट गया है, उसको देखो अभी बता रहे हैं, इसको उतार लीजिए पहले। इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ये किस काम आता है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स कहते हैं इसको, ट्रेवल्स फास्टर विद यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है जैसे कोई हमने यहाँ पर बना दिया, ये कोई नली बना दी है, तो यहाँ पर इसकी परत ऐसी बनती चली गई, प्रकाश की किरण निकाली, यहाँ चलती चली गई तरीके से, तो ये होगा आपका रेयर। यहाँ पर होगा रेयर, यहाँ दो मीडियम होंगे, यहाँ से अंदर का मीडियम कैसा होगा और बाहर का मीडियम कैसा होगा, ये देखना है तुम्हें।
इसके अंदर यहाँ पर डेंसर मीडियम होगा, बहुत डेंसर है, डेंसर मीडियम होगा, और बाहर का होगा रेयर मीडियम। जब यहाँ पर डेंसर मीडियम होगा, प्रकाश की किरण कोई इधर से जाएगी, यहाँ टकराएगी, तो ये पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, टोटल रिफ्लेक्शन होगा, इधर आएगी, यहाँ पर ये नॉर्मल होगा, तो ये पूर्ण परावर्तन यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्स होगा। और जब प्रकाश किरण इधर यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, फिर पुनः इधर चली जाएगी, फिर पुनः इधर चली जाएगी। इस प्रकार से प्रकाश किरण 100% प्रकाश यूज होता है, 100% लाइट इस पर गवर्न करती है। यहाँ प्रकाश की किरण गई तो इधर गई, यहाँ पर क्या होगा, TIR लगेगा, TIR के कारण यहाँ पर भी TIR लगेगा, यहाँ पर भी TIR होगा, जिससे प्रकाश की किरण जो है पूरी हमारे यहाँ तक प्राप्त होती हुई चली जाएगी, यहाँ तक बाहर निकल आएगी, यहाँ निकली। जितनी प्रकाश किरण 100% प्रकाश किरण जाकर गया, जब यहाँ पर हैवी डेंसर होगा, मतलब यहाँ पर हैवी होगा डेंसर, हैवी डेंसर होगा, यहाँ पर हैवी रेयर होगा, हैवी रेयर मतलब रेयर होगा बहुत ज़्यादा, बाहर का रेयर है, अंदर से हैवी डेंसर है, तो क्या होगा, पूर्ण परावर्तन, यानी यहाँ पर TIR लगती चली जाएगी। जब TIR लगेगा तो पूरी प्रकाश की किरण हमें मिलेगी। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, इससे क्या होता है, हमारे पेट में नली डाल करके अंदर आमाशय है, किडनी है, सबकी जांच कर सकते हैं, वहाँ से मतलब उसका हम वीडियो बना सकते हैं, सब कुछ मालूम हो जाएगा इस नली के द्वारा। ये चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करती है। हमने तो आपको फिजिकली थोड़ा इशारा कर दिया, आप अच्छी ढंग से तैयार करने के लिए आप बुक्स देख करके और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हमने तो साधारण रूप में वीडियो बना कर आपको दिखा दिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर पहले से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि हम अगला वीडियो आपको अच्छी तरीके से दिखा सकें। धन्यवाद।